अगर किसी के किए गए गुनाह का पर्दाफाश सबके सामने हो जाए और वही इंसान लोगों के सामने शर्मिंदगी में झुक जाए तो वो पल कैसा होगा? आज की कहानी आपको आखिरी सांस तक बांधे रखेगी। ऐसे ही दमदार और सच्ची कहानियों के लिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। आने वाले एपिसोड की शुरुआत ही एक भारी माहौल से होती है। चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, मीडिया की भीड़ सवालों की बारिश कर रही होती है और हर किसी की नज़र आर्यवर्धन पर टिकी होती है। मीडिया वाले बार बार एक ही सवाल दोहराते हैं, अगर आपको असली गुनहगार के बारे में सब पता है तो फिर आप उसे सज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उसे सबके सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? इन सवालों में सिर्फ जिज्ञासा नहीं होती बल्कि एक तरह का दबाव भी होता है जो हर शब्द के साथ और गहरा होता जाता है। आर्यवर्धन शांत खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर न घबराहट होती है न ही गुस्सा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडा और सख्त फैसला झलकता है। वो मीडिया की तरफ देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे इस पल का इंतजार ही था। तभी वो बिना कुछ बोले अपने एक आदमी को इशारा करता है। ये इशारा छोटा होता है लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा होता है। अचानक भीड़ के पीछे से हलचल होती है। दो आदमी किसी को घसीटते हुए आगे लाते हैं। जैसे ही वो चेहरा सामने आता है, वहां खड़े लोग सन्न रह जाते हैं। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रघुपति होता है। उसका चेहरा डरा हुआ होता है, कपड़े बिखरे होते हैं और आंखों में साफ दिखता है कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मीडिया के कैमरे तुरंत उसकी तरफ घूम जाते हैं, फ्लैश लाइट्स जलने लगती हैं और हर चैनल इस पल को कैद करने में लग जाता है। रघुपति को आर्यवर्धन के आदमी इस हालत में लाए होते हैं कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसे डर लग रहा है। वो कांपता हुआ इधर उधर देखता है जैसे किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा हो, लेकिन वहां कोई चमत्कार नहीं होता, सिर्फ सच होता है। आर्यवर्धन आगे बढ़ता है और रघुपति की तरफ देखता है। उसकी आवाज़ भारी और साफ होती है। वो रघुपति से पूछता है कि अब क्या कहेगा, क्या अब भी वो खुद को बेगुनाह बताएगा? ये सुनते ही रघुपति की हिम्मत टूट जाती है। डर और दर्द में डूबा हुआ रघुपति आखिरकार सबके सामने सच उगल देता है। वो कांपती आवाज़ में कबूल करता है कि हाँ, उसी ने गायत्री जी का एक्सीडेंट किया था, वही इस हादसे का जिम्मेदार था। और इतना ही नहीं, वो ये भी मान लेता है कि उसने इस गुनाह का इल्ज़ाम बेगुनाह गोपाल शर्मा पर डाल दिया था। जैसे ही ये बात उसके मुंह से निकलती है, वहाँ मौजूद हर इंसान का खून खौल उठता है। भीड़ में खड़े लोग गुस्से से चिल्लाने लगते हैं। कोई उसे दरिंदा कहता है, कोई कहता है कि ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो लोग अभी तक सिर्फ तमाशा देख रहे थे, अब वो भी गुस्से और नफरत से भर जाते हैं। मीडिया वाले इस कबूलनामे को बार बार कैमरे में कैद करते हैं ताकि पूरा देश ये देख सके कि सच आखिरकार सामने आ गया है। ऐसे दमदार मोड़ों वाली कहानी आपको कैसी लग रही है, ये हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी तक पहुंच सकें। आर्यवर्धन फिर से बोलता है। वो कहता है कि कानून अपना काम करेगा और कानून रघुपति को सज़ा ज़रूर देगा, लेकिन उससे पहले वो खुद उसे ऐसी सज़ा देना चाहता है जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखे। ऐसी सज़ा कि वो कहीं भी अपना मुंह दिखाने लायक न रहे। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं होता, बस एक अडिग फैसला होता है। ये सुनते ही रघुपति की हालत और ख़राब हो जाती है। वो समझ जाता है कि अब जो होने वाला है वो उसकी सोच से भी ज़्यादा भयानक होगा। आर्यवर्धन एक और आदमी को बुलाता है और उसे साफ शब्दों में आदेश देता है कि रघुपति को टकला कर दिया जाए। जैसे ही रघुपति ये सुनता है, वो बुरी तरह चौंक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो तुरंत आर्यवर्धन के पैरों में गिर जाता है, हाथ जोड़कर रोने लगता है। वो माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो वादा करता है कि वो अब कभी ऐसा नहीं करेगा। वो अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन आर्यवर्धन का दिल नहीं पिघलता। वो रघुपति की एक भी बात नहीं सुनता। उसके चेहरे पर वही सख्ती बनी रहती है। वो अपने आदेश पर कायम रहता है। रघुपति को जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हो जाता है। लोग तमाशा देखने के लिए जमा होते हैं। जैसे ही रघुपति के बाल काटे जाने लगते हैं, लोग उस पर थू थू करने लगते हैं। कोई उसका मजाक उड़ाता है, कोई उसे कोसता है। हर किसी के चेहरे पर नफरत साफ दिखती है। मीडिया वाले इस पल को किसी सनसनीखेज खबर से कम नहीं मानते। वे रघुपति के टकले होते चेहरे को हर एंगल से दिखाते हैं।
ये खबर कुछ ही समय में हर न्यूज़ चैनल पर फैल जाती है। शहर के कोने कोने में रघुपति की बदनामी होने लगती है। उसकी पहचान अब सिर्फ एक गुनहगार के रूप में रह जाती है। अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों को समाज में सबक मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को देख सकें। टकला होने के बाद रघुपति पूरी तरह टूट जाता है। वो ज़मीन में नजरें गड़ाए खड़ा रहता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब वो कहीं भी इज्जत के साथ जी नहीं पाएगा। उसका घमंड, उसकी चालाकी, सब कुछ उसी पल खत्म हो जाता है। इसके बाद आर्यवर्धन गोपाल शर्मा के पास जाता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है और सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि उसकी वजह से गोपाल को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, उसे झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया, समाज के सामने शर्मिंदा किया गया। इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है। ये पल भावुक होता है। गोपाल की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून भी होता है, क्योंकि आखिरकार सच सामने आ गया होता है। आर्यवर्धन ये भी कहता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है और अब न्याय की जीत हुई है। आगे क्या होगा? क्या रघुपति को कानून से भी सख्त सजा मिलेगी? क्या गोपाल की जिंदगी अब फिर से पटरी पर लौट पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। ऐसे ही हर नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ये थी कहानी का पहला हिस्सा। अगले हिस्से में और भी बड़े खुलासे और भावनात्मक मोड़ देखने को मिलेंगे। अगले आदेश के लिए तैयार हूँ। रघुपति के टकला होने के बाद माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। कैमरों की आवाज़ अब भी चल रही होती है, लेकिन लोगों की आंखों में अब हैरानी से ज़्यादा एक अजीब सा सुकून दिखाई देता है, जैसे किसी लंबे समय से दबे हुए सच को आखिरकार हवा मिल गई हो। रघुपति जमीन की तरफ देखता रहता है। उसका सिर खाली नहीं होता, बल्कि उसका घमंड, उसका झूठ और उसकी चालाकी भी उसी के साथ उतर चुकी होती है। मीडिया वाले एक के बाद एक सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन रघुपति के मुंह से अब एक भी शब्द नहीं निकलता। उसकी आवाज़ जैसे हमेशा के लिए खो गई हो। जो इंसान कभी दूसरों को धमकाता था, आज वही सबके सामने बेबस खड़ा होता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिरकार सच की जीत हो गई। कई लोग कहते हैं कि अगर शुरुआत में ही सच सामने आ जाता तो एक बेगुनाह इंसान को इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता। अगर आपको भी लगता है कि सच चाहे देर से आए लेकिन आता ज़रूर है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। आर्यवर्धन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसका चेहरा अब भी गंभीर होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान झलकती है, जैसे उसने कोई बहुत भारी जिम्मेदारी पूरी की हो। वो मीडिया की तरफ देखता है और साफ शब्दों में कहता है कि आज जो भी हुआ वो किसी बदले के लिए नहीं था, बल्कि सच को सामने लाने के लिए था। वो कहता है कि समाज में अगर गुनाह करने वालों को डर नहीं होगा, तो बेगुनाह लोग हमेशा कुचले जाते रहेंगे। ये सुनकर कई लोग सिर हिलाते हैं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, खासकर वे लोग जो गोपाल शर्मा के साथ हुए अन्याय को जानते थे। मीडिया अब गोपाल की तरफ कैमरे घुमा देता है। गोपाल थोड़े डरे हुए लेकिन मजबूत कदमों से आगे आता है। उसका चेहरा थका हुआ जरूर होता है, लेकिन उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास लौट आया होता है। गोपाल बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन सच इस तरह सबके सामने आएगा। वो कहता है कि जब उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा था, तब उसके अपने भी उससे दूरी बनाने लगे थे। समाज ने उसे दोषी मान लिया था, बिना उसकी बात सुने। वो ये भी कहता है कि उस समय अगर आर्यवर्धन उसका साथ न देता तो शायद वो टूट चुका होता। ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि कोई भी ज़रूरी पल आपसे छूट न जाए। आर्यवर्धन गोपाल की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अब उसे अपना सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। अब सब जान चुके हैं कि वो बेगुनाह है। ये सुनते ही वहाँ खड़े कई लोग तालियां बजाने लगते हैं। ये तालियां सिर्फ गोपाल के लिए नहीं होती, बल्कि सच की जीत के लिए होती हैं। उधर रघुपति को पुलिस अपने साथ ले जाने की तैयारी करती है। अब वो मीडिया की नज़रों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये नामुमकिन होता है। कैमरे हर तरफ होते हैं। उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो, सब कुछ ही घंटों में पूरे शहर में फैल जाता है। लोग उसे पहचानने लगते हैं। जहाँ भी उसका नाम लिया जाता है, वहाँ नफरत और गुस्से की बातें होती हैं। रघुपति को एहसास होने लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होगी। उसने जिस तरह दूसरों की इज्जत छीनी थी, आज उसी तरह उसकी अपनी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी होती है। पुलिस की गाड़ी में बैठते वक्त वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है। शायद वो आखिरी बार उस दुनिया को देख रहा होता है जहां उसे कभी ताकतवर समझा जाता था।
अगर आपको लगता है कि गुनाह का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई ये देख सके कि सच से कोई नहीं बच सकता। इसके बाद कहानी थोड़ा शांत मोड़ लेती है। गोपाल अपने घर लौटता है। उसका घर वही होता है लेकिन माहौल बदला हुआ होता है। जो पड़ोसी कभी उससे नजरें चुराते थे आज वही उसे सम्मान से देखते हैं। कुछ लोग आकर उससे माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने उस पर शक किया। गोपाल सबको माफ़ कर देता है क्योंकि उसके दिल में अब नफरत के लिए जगह नहीं बची होती। घर के अंदर वो गायत्री जी की तस्वीर के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो धीमी आवाज़ में कहता है कि आज तुम्हारे साथ हुआ अन्याय सबके सामने आ गया, अब तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। ये पल बहुत भावुक होता है और दर्शकों के दिल को छू जाता है। आर्यवर्धन भी अकेले में खड़ा होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है। बाहर शहर की हलचल चल रही होती है लेकिन उसके अंदर एक सन्नाटा होता है। वो सोचता है कि सच सामने लाना आसान नहीं था। उसे कई फैसले लेने पड़े, कई कठोर कदम उठाने पड़े, लेकिन अगर ऐसा न करता तो एक निर्दोष इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। ऐसे मजबूत और यादगार किरदारों की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आने वाले दिनों में रघुपति के खिलाफ केस और मजबूत हो जाता है। उसके पुराने कारनामे भी सामने आने लगते हैं। कई लोग आगे आकर बताते हैं कि कैसे उसने पहले भी लोगों को धोखा दिया था। पुलिस को नए सबूत मिलते हैं और मामला और गंभीर बन जाता है। ये साफ हो जाता है कि रघुपति सिर्फ एक हादसे का जिम्मेदार नहीं था, बल्कि उसने अपनी पूरी जिंदगी झूठ और साजिशों में गुजारी थी। मीडिया इस खबर को लगातार दिखाता रहता है। हर डिबेट, हर खबर में रघुपति का नाम लिया जाता है, लेकिन अब एक अपराधी के रूप में। शहर के लोग इस मामले से एक सीख लेते हैं। वो समझते हैं कि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना कितना गलत हो सकता है। गोपाल की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगती है। उसे फिर से काम मिलने लगता है। लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान लौटती है। ये मुस्कान दर्द से निकली होती है, लेकिन उसमें उम्मीद भी होती है। अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पल पसंद आया। कहानी का ये हिस्सा यहीं खत्म होता है, लेकिन इसके असर बहुत गहरे होते हैं। ये सिर्फ एक इंसान की हार और दूसरे की जीत नहीं होती, बल्कि ये सच, धैर्य और हिम्मत की कहानी बन जाती है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों के नए मोड़, नए फैसले और नई चुनौतियां देखने को मिलेंगी। ऐसे ही हर नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।